जहां डीएसपी अमित कुमार सिंह पर एफआईआर दर्ज हुई है। यौन शोषण के आरोप में एफआईआर दर्ज हुई है। शादी का झांसा देकर यौन शोषण का आरोप है। युवती ने थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। दर्ज प्राथमिकी के बाद मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। तो रांची से यह बड़ी खबर, जहां डीएसपी अमित कुमार सिंह पर एफआईआर दर्ज की गई है। यौन शोषण का आरोप लगाया गया है। शादी का झांसा देकर यौन शोषण का आरोप लगा है। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। तो डीएसपी अमित कुमार सिंह, जिन पर यौन शोषण का आरोप, और इसी मामले को लेकर अब पुलिस जांच में जुटी हुई है। शादी का झांसा देकर यौन शोषण इन्होंने किया, यह आरोप लगा है। युवती ने थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। दर्ज प्राथमिकी के बाद मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। तो इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस महकमे में भी हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि डीएसपी पद पर तैनात अमित कुमार और अमित कुमार के ऊपर ही यौन शोषण का आरोप इस युवती ने लगाया है और बताया कि शादी का झांसा डीएसपी की तरफ से दिया गया, अमित कुमार की तरफ से दिया गया, लेकिन शादी नहीं की गई। और इसी को लेकर के एफआईआर दर्ज हुई है और दर्ज प्राथमिकी के बाद मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। तो रांची से ये बड़ी खबर, जहां डीएसपी अमित कुमार सिंह पर एफआईआर दर्ज हुई है। धनबाद से बड़ी खबर, जहां अवैध कारोबार में फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया है। जोरापोखर थाना क्षेत्र में अवैध लोहा स्क्रैप कारोबार में वर्चस्व को लेकर गोलीबारी की घटना हुई है। जोड़ापोखर के जामा डोबा डुमरी 2 नंबर गली में सुबह करीब 4 बजे गोलीबारी की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। अवैध लोहा कटिंग और वर्चस्व को लेकर हुई फायरिंग में रिक्की सिंह नामक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। गोली उसके सीने में लगी है और उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। वहीं पुलिस मामले की जांच और आरोपियों की गिरफ्तारी में जुट गई है। सर 4 बजे सुबह में उसको लेजिंग लगा, समझे, तो अकेला गुण नहीं उठा। वो हमको बोला कि किसान तुम भी चलो, जब बैठना तुम, तो हम बैठे वहाँ पर ही। तो लेजिंग करके निकला, 4-5 वो लड़का था गली में, लाइट बार रहा था, तो ये बाथरूम करके निकला ही। तो बोला कि कौन है रे, कौन है। बैठने में ही पीछे धौरा उड़ा, बहुतने में गोली चला दिया। वो बहुतने में दोनों में हुआ, फिर पकड़े न लगा उसको, बच्चे ने दूसरे गोली चला दिया। ये जो है जामाडोला पेट्रोल पंप के पास डुमरी 2 नंबर का ये गली है। यहाँ पे बीती रात जो है लगभग 4 बजे जो है एक फायरिंग की घटना घटी है। तो इस पर जो है हम लोग जो है अनुसंधान कर रहे हैं और बहुत जल्द जो है इससे हम लोग जो भी इसके आरोपी हैं उससे हम लोग पहुँचाएंगे। गोली क्यों चली सर? गोली जैसे दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे कुछ रोपवे का, लोहे का रोपवे था, उसको कटिंग किया गया था। वही जो है प्रथम दृष्टया लग रहा है कि वही चोरी करने के, लोड करने के कारण ये घटना घटी है। वर्चस्व को लेके क्या? जमशेदपुर से बड़ी खबर, जहां बिहार के 2 युवक गिरफ्तार किए गए हैं। 5 किलो गांजा और कैश इनके पास से बरामद किया गया है। टाटानगर रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ और जीआरपी की कार्रवाई हुई है। टाटा आरा एक्सप्रेस से गांजा लेकर के ये बिहार जा रहे थे। तो बड़ी खबर जमशेदपुर से, जहां बिहार के 2 युवक गिरफ्तार किए गए हैं। 5 किलो गांजा और कैश बरामद हुआ है। टाटानगर रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ और जीआरपी ने कार्रवाई की है। बड़ी खबर जमशेदपुर से है, जहां एक अस्पताल पर गंभीर आरोप लगे हैं। बिष्टुपुर थाना क्षेत्र के टीएमएच अस्पताल में इलाज के दौरान एक शख्स की मौत हो गई। मौत के बाद 2 लाख रुपए बकाया होने के कारण अस्पताल प्रबंधन ने शव को रोक दिया। पीड़ित परिवार शव सौंप देने की गुहार लगाते रहे, लेकिन उन्हें शव नहीं दिया गया। अंत में बीजेपी के नेता विमल बैठा के नेतृत्व में परिवार ने अस्पताल के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। हंगामा बढ़ता देख अस्पताल प्रबंधन ने 2 लाख के बिल माफ कर मरीज के शव को रिलीज किया है। दरअसल 5 दिन पहले छत से गिरने से व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया था। परिवार के लोगों ने उन्हें टीएमएच अस्पताल में भर्ती कराया था, जिनका इलाज आईसीयू में लगातार चल रहा था। इलाज के 5 दिनों बाद शख्स की मौत हो गई। बॉडी को लेके जा रहे हैं और बहुत सुबह से हम लोग हल्ला गुल्ला करते हुए कि ये गरीब आदमी कहाँ से पैसा देगा। वो जो कमाने वाला था वो तो चला गया, अब उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके पास कुछ नहीं है, घर सोना गिरवी सब कर दिए। उसके बाद वो सीसीयू और आईसीयू में टीएमएच में इलाज करा पाए, मगर 2 लाख के लिए कल से सब पड़ा हुआ था। आज हम लोग सुबह से यहाँ पर आंदोलन कर रहे थे। अभी जाकर डेड बॉडी हम लोग को रिलीज हो गया। 1 रुपया भी हम लोगों ने जमा नहीं किया है।
रामगढ़ से बड़ी खबर, जहां अवैध कोयला लदा 3 ट्रैक्टर जब्त किया गया है। 12 टन स्टीम कोयला जब्त किया गया है। वेस्ट बोकारो पुलिस को ये ट्रैक्टर और कोयला सौंपा गया है। बता दें कि सुरक्षा विभाग ने थाने में लिखित आवेदन भी दिया है। छापेमारी के दौरान ग्रामीणों ने जबरन बाइक छुड़ाई। वेस्ट बोकारो ओपी पुलिस लिखित आवेदन के आधार पर कार्रवाई कर रही है। सीसीएल केदला पौष्टी परियोजना कोल डिपो के पास कार्रवाई हुई है। तो अवैध कोयला लदा 3 ट्रैक्टर जब्त किया गया है। 12 टन स्टीम कोयला जब्त किया गया है। सरना और सनातन एक है को लेकर लगातार झारखंड में विरोधाभास देखने को मिल रहा है। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने भी इसका विरोध करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा है। जो देश में पूरे 700 से अधिक आदिवासी समुदाय यहाँ वास करते हैं, वो समय के साथ अलग अलग धर्म का पालन करने लगे। आज भी कई सारे वैसे जनसंख्या है आदिवासी समाज में जो प्रकृति को ही अपना धर्म का रूप में मानते हैं और लगातार उसके लिए एक विशेष कोड का भी अनुरोध कर रहे हैं केंद्र सरकार से। कई लोग उसको आदि धर्म के नाम से जानते हैं, कुछ लोग उसको सरना धर्म, कुछ लोग मगर इस मांग को दबाने के लिए, क्योंकि जब ये मांग पूरा हो जाएगा तो आदिवासी समाज को उनका एक नया पहचान मिलेगा, उनको उनके सामूहिकता को और मजबूती मिलेगी। ये तमाम चीज़ें वो चाहते नहीं हैं, क्योंकि जो खबर गुमला से है, जहां घाघरा प्रखंड के गुनिया गांव से बाकी नदी होते हुए गुमला जाने वाली 2 किलोमीटर सड़क पूरी तरह से जर्जर हो गई है। जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं जो किसी हादसे को दावत दे रहे हैं। इसके कारण ग्रामीणों को लंबी दूरी तय कर जिला मुख्यालय आना जाना पड़ता है। हालांकि पुल के बाद सड़क अच्छी है, का मांग कर रहे हैं तो जर्जर सड़क से लोग परेशान हैं। जगह जगह कई बड़े गड्ढे हो गए हैं और इस वजह से आने जाने में लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। गाँव में रोड का बड़ी दिक्कत हो रहा है और यहाँ का जनता को भी बहुत दिक्कत हो रहा है। और जनता का मांग है कि बाकी नदी से लेके हम लोग का मेन रोड से कालीकरण का मांग कर रहे हैं और वीडियो से सीओ सर से भी आग्रह करते हैं कि जल्द से जल्द इस वीडियो के लिए मांग करते हैं, आग्रह करते हैं और डीसी साहब से भी आग्रह करते हैं। और यहाँ पे तो पूरे पूर्वी क्षेत्र में पूरे हम लोग को आने जाने के लिए, आगमन के लिए बड़ी दिक्कत हो रहा है। राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस में अंदरूनी कलह देखने को मिली। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू और तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क जब पहुंचे तो शहजादा अनवर के समर्थक हाथ में तख्ती लेकर उनके समर्थकों ने नारेबाजी कर दी। कांग्रेस नेता शहजादा अनवर ने कहा कि जम्मू कश्मीर में जिलाध्यक्ष को राज्यसभा भेज सकता है, छत्तीसगढ़ में एक साधारण कार्यकर्ता को राज्यसभा भेजा जा सकता है, तो झारखंड में क्यों नहीं। आंकड़े हमारे पक्ष में है तो हमारा ये कहना है कि इंसाफ ये कहता है कि हमको मौका मिलना चाहिए और मेरा आत्मविश्वास बोलता है कि राज्यसभा के अंदर में झारखंड राज्य के हितों की रक्षा करने का जो दम होना चाहिए सदन के अंदर में, मैं समझता हूँ कि वो क्षमता हमारे पास में है। और सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता और गरीबों का मांग, गरीबों के मुद्दे को उठाने में जिस तरह से राहुल गांधी जी सदन के अंदर में प्रयास कर रहे हैं, मेरा विश्वास है कि एक मजबूत सिपाही के तौर पर सदन में उनके साथ में अपनी भूमिका का निर्वहन। झारखंड में राज्यसभा सीट को लेकर जेएमएम और कांग्रेस में खींचतान जारी है। राज्यसभा में एक सीट की दावेदारी को लेकर झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू ने सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात की। इससे पहले एयरपोर्ट पर मीडिया कर्मियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जल्द राज्यसभा सीट को लेकर हो रही चर्चा को सुलझा लिया जाएगा। वहीं बीजेपी झारखंड प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उम्मीद ये होगा लोकल कैंडिडेट होना चाहिए, वो ऑलरेडी हम हाईकमांड को बताया, क्योंकि पिछले दिनों पिछले इलेक्शंस में हम कई स्टेट्स में देखा कांग्रेस हाईकमांड कुछ नॉन लोकल्स को भी भेजते हैं। हम स्पष्ट रूप से कहा झारखंड के मामला में ये झारखंड पर झारखंडीस ये सेंटिमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए लोकल कैंडिडेट को देना हम स्पष्ट रूप से मैं कहा हाईकमांड से। झारखंड में 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही जीत का दावा कर रहे हैं।
इसी बीच केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने संकेत दिया है कि बीजेपी राज्यसभा चुनाव में अपना उम्मीदवार मैदान में उतारेगी। जब संजय सेठ से उम्मीदवारों को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अभी नामांकन की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, इसलिए इस पर विस्तार से बात करना जल्दबाजी होगी। नॉमिनेशन की डेट ये सब आने दो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार देगी। झारखंड का उम्मीदवार होगा बाहर से। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ता को चुनाव लड़ाएगी। बड़ी खबर, जहां गुरुवार से लापता बच्चा बरामद किया गया है। बाजार में मां से मासूम बिछड़ा था। परिजनों ने पुलिस का आभार जताया है। चैनपुर साप्ताहिक बाजार से लापता हुआ था। जानकारी के अनुसार ग्राम चैनपुर पकड़ी टोले के अमरूजूस लकड़ा ने अपने बेटे अमोस लकड़ा को बाजार में उसकी मां के पास पहुंचाया था। इसी दौरान भीड़ भाड़ में बच्चा अपनी मां से अलग हो गया और भटकते हुए बस स्टैंड होते हुए प्रेमनगर खोपा टोली पहुंच गया। खोपा टोली पहुंचने पर ग्रामीणों को बच्चे की गतिविधि संदिग्ध लगी। पूछताछ करने पर बच्चा अपने घर और परिजनों के बारे में सही जानकारी नहीं दे पा रहा था। इसके बाद ग्रामीणों ने मानवता का परिचय देते हुए बच्चे को अपने घर में बैठाया और तत्काल इसकी सूचना चैनपुर थाने को दी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बच्चे को उसकी मां के पास पहुंचा दिया। के लिए बेच रहे थे उस समय। हाँ। तो बच्चा कुछ देर था वहाँ। उसके बाद में कुछ खाने की बातें हुई तो मम्मी उसकी खरीद दी जी, और फिर खाया। उसके बाद में इधर उधर होने से के कारण वह भटक गया जी। उसके बाद कुछ देर के बाद में पुलिस का हाथ लगा बच्चा पर, और फिर से मैं इस बच्चे को पुलिस थाना से मैं अपने घर ले जा रहा हूँ। ठीक, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अमरूजुस लकड़ा है। बच्चा का क्या नाम है? बच्चा का नाम अमोस लकड़ा है। राजधानी रांची समेत राज्य भर के मौसम में आज से बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। रांची में आज सुबह 9 बजे से झमाझम बारिश शुरू हो गई। भीषण गर्मी और तपती धूप के बीच इस बारिश ने लोगों को गर्मी से बड़ी राहत दी है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक आज 29 मई से 1 जून तक रांची और आसपास के जिलों में तेज आंधी, बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है। तो देखिए, झमाझम बारिश से मौसम बदला है। तेज बारिश और आंधी देखने को मिली और बिजली को लेकर भी अलर्ट जारी कर रखा गया है। लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम को लेकर जिसका इंतजार था वो घड़ी आ गई और वास्तव में राजधानी रांची समेत कई जिलों में आज सुबह से ही बारिश हो रही है। हालांकि राजधानी रांची की बात करें तो सुबह से ही आसमान में काले बादल छाए थे, हवा भी चल रही थी, लेकिन 9 बजते बजते बारिश शुरू हो गई है और देख सकते हैं कि राजधानी रांची में इस समय झमाझम बारिश हो रही है, हवा भी चल रही है। ऐसे में तमाम लोग जो सुबह से उम्मीद कर रहे थे कि वास्तव में बारिश होगी, उस साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर भी दिखना शुरू हो गया है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि आज 29 मई से 1 जून तक इसका असर रहेगा। मतलब कई जिलों में बारिश होगी, तेज हवा भी चलेगी, आंधी का पूर्वानुमान है, साथ ही येलो अलर्ट भी किया गया है। देखिए, जैसे ही बारिश हुई, हम इस समय राजधानी रांची के डीपीएस चौक पर हैं। तमाम लोग सीधे यहाँ पर शेड में खड़े हो गए, बोले कि बारिश आई, कैसा लग रहा है? अच्छा तो लग रहा है। कल काफ़ी गर्मी था और धूप में ही काम करना पड़ रहा था। आज बारिश हो गई, थोड़ा सा अच्छा तो लग रहा है, लेकिन थोड़ा ऑफिस टाइम से और आगे होता तो और अच्छा लगता है। यानी ऑफिस कम से कम पहुँच जाते ज़्यादा बढ़िया तो ज़्यादा बढ़िया होता है। लटक के बीच में लटक गए, बीच में ही लटक गए। चलिए, बारिश आई है, देखिए ठंडी हवा चल रही है, सुकून है। अब पसीना नहीं गिर रहा, आसमान से पानी गिर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। ये ठंडी हवा जो है सुकून का एहसास करा रही है। पारा अचानक से नीचे आ गया, बोले कैसा लग रहा है? पहले बताइए। बारिश सुकून देने वाली एकदम बहुत बढ़िया मौसम कर दिया है। इतना गर्मी के बाद आज बहुत अच्छा लग रहा है हम लोग को। ऑफिस टाइम में लेट हो रहा है, फिर भी अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया। बता दें कि रांची का पारा पिछले 1 हफ्ते से 40 से 41 डिग्री के बीच चल रहा है और तमाम लोग दिख रहे हैं जो जरूरी काम से जा रहे थे, तमाम लोग जो है यहाँ आ रहे हैं, यात्री शेड में रुक जा रहे हैं। क्योंकि बारिश रास्ता रोक रही है, लेकिन बारिश पसीने को भी रोक रही है। जाहिर है कि इस बारिश का स्वागत हो रहा है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। हजारीबाग में पिछले कई दिनों से भीषण गर्मी और तेज धूप से परेशान लोगों को राहत मिली। इस जिले में अचानक मौसम ने करवट ली और झमाझम बारिश के साथ तेज आंधी तूफान देखने को मिला। बीते दिनों तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा था, वहीं आज मौसम सुहाना है। बारिश शुरू होते ही लोगों ने गर्मी से राहत की सांस ली।
अभी तक तो बहुत चिलचिलाती धूप था और धूप में हम लोग परेशान थे, जानवर लोग भी परेशान था। पानी पड़ने से हम लोग का बहुत तो राहत मिला और जानवर लोग को भी राहत मिला। अब हम लोग किसान है, खेती बाड़ी भी अच्छे ढंग से करेंगे। गढ़वा में पिछले कई दिनों से चली आ रही भीषण गर्मी के बीच आज सुबह मौसम का मिजाज बदल गया। तेज आंधी तूफान के बाद झमाझम बारिश हुई है और मौसम सुहाना हो गया है। गढ़वा में बहुत दिनों बाद हुई इस बारिश से गर्मी से राहत मिली है। पिछले कई दिनों से गढ़वा का तापमान पूरे झारखंड में सबसे ज्यादा रहा था। तो झमाझम बारिश से मौसम बदला है। ये तस्वीर देखिए जहां पर तेज हवाएं चल रही है और बारिश हो रही है और इस बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दी है। एसआईआर को लेकर निर्वाचन आयोग ने अनमैप्ड मतदाताओं की सूची जारी कर दी है। सूची के मुताबिक राज्य के 70.84 लाख मतदाताओं का सत्यापन फिलहाल बाकी है। राज्य भर के कुल मतदाताओं की बात करें तो राज्य में कुल 2,64,87,659 मतदाताओं में से अब तक 1,94,92,857 की मैपिंग पूरी हो चुकी है। इसमें अब 26.75% लोगों की मैपिंग नहीं हो पाई है। इस अनमैप्ड मतदाताओं की सूची में रांची और धनबाद सबसे पीछे हैं, जबकि लोहरदगा और पाकुड़ मैपिंग के मामले में सबसे आगे चल रहे हैं। राजधानी रांची की बात करें तो 10.80 लाख से ज्यादा वोटर्स का सत्यापन अभी बाकी है। ये सभी लोग मानते हैं। जो अनमैप्ड नहीं है, जो अभी तक चिन्हित नहीं किए जा सके हैं, डोर टू डोर कैंपेन चला के वैसे लोगों को चिन्हित करने का काम करना चाहिए। लेकिन ये सरकार पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर कुछ खास समुदाय, कुछ खास जाति, यहाँ झारखंड में आदिवासी मूलवासी जो कोर वोटर हैं, हमारे समर्थक हैं, उनको सूची से बाहर करना चाहती है। देखिए, एसआईआर एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये अनमैप्ड वोटर्स का जो पब्लिकेशन, ये तो पहले स्टेप है। इसके बाद फिर मैप वोटर्स आएंगे, उसके बाद जो है ऑब्जेक्शंस आएंगे, ड्राफ्ट लिस्ट, अभी बहुत लंबा इसमें एक प्रक्रिया है। लेकिन जो हमारा कहना है, बीएलए जो नियुक्त होता है राजनीतिक दलों के द्वारा, उनका काम ही होता है सरकारी बीएलओ की मदद करना और उनसे वोटर तक पहुंचवाना। तो जेएमएम ने क्यों नहीं अपनी बीएलए की नियुक्ति की, या वो मान गए हैं कि आदिवासी इलाकों में उनकी पैठ खत्म हो रही है और उनके वोटर्स अब वहाँ बचे नहीं हैं। राज्य के रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि इरफान अंसारी सिर्फ मीडिया में बने रहने के लिए काम करते हैं और उन्हें हमेशा ब्रेकिंग न्यूज की तलाश रहती है। सेठ ने कहा कि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मस्ती में है, जबकि स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है। हमारे राज्य के स्वास्थ्य मंत्री को सिर्फ मीडिया में बने रहने का शौक है, उनको फोटो छपनी, उनको ब्रेकिंग न्यूज चाहिए। हालात बद से बदतर हो गए हैं। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की बेटी जो सर्वाइकल कैंसर को बचाने के लिए देश की बेटियों के लिए सर्वाइकल कैंसर का टीका देने का काम कर रहे हैं। पिछले 3 महीने से अभियान चला रहे हैं। वो टीका बाजार में लगाने जाओगे, कोई प्राइवेट अस्पताल में जाओगे तो 7 से 8 हजार रुपए लगेगा। मोदी जी इसको फ्री में लगा रहे हैं, लेकिन राज्य की स्वास्थ्य सेवा, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मस्ती में है। अब तक राज्य के अंदर लगभग इस राज्य के अंदर लगभग 10 लाख टीके लग जाने चाहिए, लेकिन मैंने अभी जब दिशा की बैठक की थी तो हमसे पूछा कई 100 में है, कोई मतलब नहीं है। उनको लगा कि साहब ये प्रचार हुआ तो मोदी का प्रचार हो जाएगा। अरे भाई, मोदी का आपकी बेटी को कैंसर से बचाने के लिए है। 14 साल की बेटी है, उसको लगाओ का जीवन बच जाएगा, उसको सर्वाइकल कैंसर नहीं होगा। एक तरफ मोदी इतना काम कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ स्वास्थ्य सेवाएं कोलैप्स हो चुकी हैं। जो हालात, चाहे वो रिम्स का हो, चाहे किसी भी अनुमंडल अस्पतालों का हो, कहीं कुछ दिख नहीं रहा है। हालात बद से बदतर है मित्रों।
झारखंड में डीलिस्टिंग को लेकर घमासान मचा है। डीलिस्टिंग यानी सरना परंपरा और पद्धति को छोड़ चुके लोगों को आरक्षण के लाभ से बाहर करने की मांग लगातार उठ रही है। दिल्ली में 24 मई को जनजातीय सांस्कृतिक समागम का आयोजन किया गया था, जहां गृह मंत्री अमित शाह का संबोधन भी हुआ था। उस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने स्पष्ट कर दिया था कि जनजातीय समाज के गौरव और हितों की रक्षा सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। ऐसे में दिल्ली समागम से लौटे कुछ जनजातीय संगठनों ने न्यूज 18 से खास तौर पर बातचीत की। की राजनीति में इस समय डीलिस्टिंग को लेकर तूफान मचा है और बाकायदा इसी मुद्दों को लेकर जनजातीय समाज के विकास के मुद्दे को लेकर दिल्ली में जनजातीय सांस्कृतिक समागम का आयोजन हुआ था। उसमें कई देश भर के अलग अलग जो आदिवासी संगठन है शामिल हुए थे। साथ ही वहाँ गृह मंत्री अमित शाह का संबोधन भी हुआ था। हमारे साथ रांची के भी कई आदिवासी संगठन के लोग हैं। ये तमाम लोग दिल्ली से होकर लौटे हैं। तमाम लोगों से बातचीत करेंगे। ये चर्चा तो विषय ही है, क्योंकि झारखंड में ये हाहाकार मचा हुआ है और ये झारखंड की राजनीतिक इसके चलते उथल पुथल भी हो चुकी है, क्योंकि ये डीलिस्टिंग की मांग आज हमारे जनजातीय समाज में हमारे ही जनजातीय के भाई लोग जो उरांव मुंडा खड़िया जो भी है, ये आज अपने धर्म रीति रिवाज को छोड़ के किसी अदर धर्म में अपने आप को परिवर्तन कर ले रहे हैं और कहते हैं कि हम भी जनजातीय हैं। जिस धर्म में गए हैं उसके लिए तो अलग से व्यवस्था है आरक्षण की, तो उसमें रहिए ना। हमारे जो हक अधिकार है उसका क्यों हकमारी कर रहे हैं? ये बिल्कुल गलत है। जो लोग बोल रहे हैं कि सरना और ये ईसाई एक है, कदापि नहीं हो सकता है। हमारा पूजा पद्धति और ईसाइयों का पूजा पद्धति जमीन आसमान का फर्क है। हमारा जो भी पूजा पद्धति पहान से करते हैं और ईसाई जो करते हैं पादरी से। हमारे जैसे बच्चा को बहला पुहला के हम लोग आदिवासी लोगों को बोलता है कि नहीं, हम लोग आप लोग जमीन में आदिवासी हैं, आदिवासी नहीं रहता है ना, कि आदिवासी करके उन लोग का जमीन को लिया जाता है अपना बातों में फुसला के। तमाम लोग जो है जनजातीय सांस्कृतिक समागम जो दिल्ली में आयोजित हुआ था 24 मई को, उसमें शामिल होकर लौटे हैं। तमाम लोग ये बोल रहे हैं कि वास्तव में अगर आप अपनी पूजा पद्धति, अगर आप सरना में थे पहले, अगर उसको छोड़ करके किसी अन्य धर्म में जाते हैं तो आपको आरक्षण का लाभ छोड़ना होगा। लेकिन सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि जो संथाल में जो घुसपैठ हो रहा है उस घुसपैठ को भी रोका जाए। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। छोटे से ब्रेक